हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएम नायर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं वो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करना सिखाएंगे कि कैसे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो सवाल को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, तभी आप इस तरह के सारे सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है तब तक आप यहाँ पर एक भी त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले करना क्या है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझते हुए एक त्रिभुज का निर्माण करना है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हुए एक त्रिभुज का पहले हम निर्माण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, सर्कस का, यहाँ से पहले सर्कस, यहाँ से सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी भूमि पर सीधे लगे यानी गड़े हुए खंभे के शिखर से एक तो क्या बोलते हैं डोर बंधी हुई है जो बिल्कुल तनी हुई है। तो सबसे पहले हम एक खंभा बना लेंगे, यहाँ से सीधा सीधा खंभा बनाएंगे, यहाँ से बिल्कुल सीधा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ फिर क्वेश्चन में पढ़िए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 सेंटीमीटर लंबी डोर पर चढ़ा हुआ है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी ये जो डोर है यहाँ से ये तनी हुई है और भूमि के शिखर से वो खंभे के शिखर से बंधी हुई है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से आगे पढ़ो, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण भूमि स्तर, यानी ये जमीन है हमारा, ठीक, ये जमीन है हमारा, भूमि स्तर के साथ कहाँ है 30 अंश का कोण, यानी जो खंभा लगा हुआ है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन में देखिए ऊपर, सर्कस का एक कलाकार, ऊपर कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, यानी यह हमारा डोर हो गया, कितना है 20 मीटर है, इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक, ये शिखर से यहाँ बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा, ये डोर है, डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, क्वेश्चन में देखिए 30 डिग्री का हो, यहाँ कितना होगा 30 डिग्री हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी इस खंभे की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो चलिए पहले इन रेखाओं, इन कोणों का नामकरण कर देते हैं। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो अब आप ये बना लेंगे ना अगले क्वेश्चन में। जैसे देखिए इसमें क्या करना है कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक दो बार पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको इसी तरह से जो मतलब त्रिभुज मिले आपको उसी तरह बनाना है, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आगे, देन हमें यहाँ से क्या ज्ञात करना है, अब खंभे की ऊंचाई। तो हमें जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हम उसको h मान लेते हैं। तो हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम
मानेंगे, माना खंभे की ऊंचाई कितनी है, h मीटर मान लेते हैं। ठीक, h मीटर मान लेते हैं, h मीटर है, यानी BC बराबर कितना, h मीटर। BC बराबर h मीटर। BC क्या है, खंभे की ऊंचाई है। ठीक, BC हमें h मीटर मानकर ज्ञात करना है, इस h का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, डोरी की लंबाई 20 मीटर। डोरी की लंबाई कितनी दी है, डोरी की लंबाई 20 मीटर दी हुई है। ठीक, और थीटा बराबर कितना दिया है, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है। थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। देन इसके बाद जो हम करेंगे वो अगले पेज पे करेंगे। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज हमारा आ गया है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ से समकोण त्रिभुज, समकोण क्यों है, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री से ये एंगल बना हुआ है। ठीक, समकोण त्रिभुज, समकोण, थोड़ा और ऊपर लिखते हैं हम। चलिए यहाँ से समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर BC बटे AC। साइन थीटा बराबर BC बटे AC यानी लंब बटे कर्ण। अब आपके मन में ये संदेह उठ रहा होगा कि हमने साइन थीटा ही क्यों लिया, कॉस थीटा क्यों नहीं लिया। तो देखिए यहाँ पर इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा। देखो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। देखो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, यहाँ से समझाते हैं। इस खंभे की, यहाँ से इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये जो खंभे की ऊंचाई है ये क्या है, इस त्रिभुज में इसको हम लंब मानते हैं ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब होता है। लंब हमें ज्ञात करना है, कर्ण दिया है, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। लेकिन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। देखो आधार तो ये है हमारा और कर्ण ये है। कर्ण मान लो दिया है, आधार नहीं दिया है। लेकिन क्वेश्चन में हमें आधार ज्ञात करने के लिए नहीं कह रहा है, लंब ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम किसका यूज करेंगे, साइन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए साइन थीटा के दर पे क्या रखेंगे, यहाँ देखिए क्वेश्चन में थीटा के दर पे क्या माने थे, 30 डिग्री। ठीक, माने थे, दिया है यहाँ पर पहले से ही 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू BC भुजा क्या माने थे यहाँ पर
एच, बी सी भुजा एच है ना यहाँ पर, जिसको हमें ज्ञात करना है। एच बटे ए सी भुजा की कितनी दी है लंबाई, 20 मीटर दी हुई है, 20 मीटर। अब देखो यहाँ से साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू h/20। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसको, ऐसे 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 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, जब h का 2 में करेंगे तो 2h हो जाएगा मल्टीप्लाई में। इसके बाद यहाँ 2 गुणा में है, इस तरफ इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर h बराबर 20/2। अब इसको हम यहाँ से काट देंगे, 2 1 नम 2 दाम में 20। h का मान कितना निकल कर आ गया, h इज इक्वल टू 10 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी मीटर आ गई, 10 मीटर खंभे की ऊंचाई आ गई। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इस तरह के सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के त्रिकोणमिति के सवालों को सीखने के लिए आप हमारे चैनल JM नायर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। इसके बाद उसके बगल वाली घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।